अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने परसों पढ़ा था प्री मिल्किंग, यानी हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन है। उसमें सबसे पहले हम मिल्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को मिल्किंग बोलते हैं। तो हमने मिल्किंग की टेक्निक सीखनी है। उसमें से हमने पहले पढ़ा प्री मिल्किंग, अब पढ़ना है पोस्ट मिल्किंग। यानी प्री मिल्किंग में थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ आपको। यानी मिल्किंग से पहले जो चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उसको बोलते हैं प्री मिल्किंग। यानी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि पहले जिस जगह हमें मिल्किंग करनी है वो साफ़ होनी चाहिए। हमारा जो एनिमल है उसको हमें धोना है। हमारा जो बर्तन है जिसमें हमें दूध जमा करना है उस बर्तन को धोना है। या मिलकर वो इंसान जो मिल्किंग कर रहा है उसके हाथ धुले हुए होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और हमने बोला कि जो अडर होता है, टीट्स जो होते हैं एक गाय के, उनको हमें धोना होता है, फिर थोड़े कॉटन के कपड़े से साफ़ करने होते हैं, फिर हमें मिल्किंग करनी होती है। अब जब मिल्किंग हमने की तो मिल्किंग के बाद क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। यानी अब हमने दूध हमें मिला एक गाय से हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए वो हमें पढ़ना है, दैट इज़ पोस्ट मिल्किंग, ठीक है। उसमें पहली चीज़ आती है दैट इज़ टीथ डिपिंग, ठीक है। दूध हमें मिला सारा, उसके बाद क्या करना होता है कि ये पहले बोल रहा है कि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में मास्टाइट्स के बारे में। ये एक बीमारी होती है जो मैंने आपको बोला है, जो अडर में होती है, ठीक है। एक गाय के अडर में ये बीमारी होती है, उसकी टीथ्स में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, पेनफुल रहते हैं, तो दूध निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस बीमारी को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टीथ्स को डिप करना चाहिए। मिल्किंग के बाद दूध मिला, उसके बाद हमें ये टीथ जो है पसंद क्या करें, डिप करें। किस में डिप करने चाहिए, किसी सोल्यूशन में। यहाँ पे लिखा है जर्मिसाइड सोल्यूशन, यानी वो सोल्यूशन से सोल्यूशन गैस आसोनाइज, जिसमें हम इन टीथ्स को डिप करेंगे ताकि फिर इन टीथ्स पे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बोलते हैं ये मकसद क्या होता है हमारा पोस्ट मिल्किंग टी डिपिंग डिपिंग का। एवं मकसद यह आसा कि अगर टीथ्स पे कुछ भी हल्का सा दूध वूध बचा होगा वो ख़त्म हो जाएगा उधर, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम इसको उस सोल्यूशन में डिप करेंगे, वो होता है जैसे कि दैट इज़ क्लोरीन सोल्यूशन होता है, आयोडीन सोल्यूशन होता है। ये लेस डिप करो आत्मजम टीथ, तो फिर उसके बाद ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं करेंगे। जब ऑर्गेनिजम्स एंटर ही नहीं करेंगे तो हमारे जो ये टीथ्स है काऊ के, उन पे इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बोलते हैं हम पूरा इस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट हम कम कर सकते हैं। अगर बीमारी ज़्यादा होगी तो हम अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो बीमारी के कम होने के चांसेस होंगे, ठीक है। यानी कि पोस्ट मिल्किंग के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मैंने बोला ये टीथ आसा, इस अडर का जो ये टीथ्स होते हैं, थन पे जो ये टीथ्स होते हैं जहाँ से दूध निकलता है, पजन एस उस सोल्यूशन में डिप करने, या आयोडीन सोल्यूशन है, क्लोरीन सोल्यूशन है, तामस पजन हम डिप करें ताकि और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो, और ताकि हमारे टीथ्स जो है उन पे इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। अब जो ये हमें मिल्क मिला, इस मिल्क को हमें सबसे पहले एक साफ़ सुथरे स्टील के या अल्मुनियम कंटेनर में रखना है, ठीक है। ताकि इस पे ढकना सुन बंद, और उसका टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री तक होना चाहिए। और हमें धूप में नहीं रखना है, ठीक है। हमें शेडी प्लेस पे, जहाँ शेडो हो, जहाँ शेड हो, जहाँ धूप ना हो, वहाँ हमने छायस्कुन पजन ऐसा कंटेनर थावन, ठीक है। और उसके बाद ये मिल्किंग एरिया या तत ऐसे ये दूध ये जमा करे हो, ठीक है। ये मिल्किंग एरिया से जाए तम बन सो सब कुछ साफ़ होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा मिल्किंग प्रोसेस, यानी मिल्किंग कैसे की जाती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आप दो तरीके हैं, दैट इज़ प्री एंड पोस्ट मिल्किंग। मैंने बोला प्री यानी मिल्किंग से पहले क्या किया जाता है और मिल्किंग के बाद क्या किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ मिल्किंग, यानी कैसे मिल्किंग की जाती है।
मेथड्स ऑफ मिल्किंग में बोला गया है कि मिल्किंग युष्च यह को दोन तरीक़ों से करें। मैंने आपको पहले ही बोला, या तो मैनुअली, या तो हाथ से किया जा सकता है, या तो बाय द हेल्प ऑफ मशीन से किया जा सकता है। तो जो मिल्किंग होती है बाय हैंड्स, इसमें क्या होता है, ये एक ट्रेडिशनल वे है जो ज़्यादातर इस्तेमाल इसी तरीके से दूध हासिल किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हैंड मिल्किंग ये जो मिल्किंग होती है ये दो तरीक़ों से की जाती है, या तो फुल हैंड मिल्किंग आसा, या तो स्ट्रिपिंग आसा। अब ये चीज़ें क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैंड मिल्किंग। हैंड मिल्किंग आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मिल्किंग प्रोसेस जो किससे कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द हैंड्स, ठीक है। तो इसमें आता है फुल हैंड मिल्किंग, स्ट्रिपिंग। यानी पहला जो हमारा है फुल हैंड मिल्किंग। फुल हैंड मिल्किंग नाम से ही इंडिकेट होता है ये जो सो प्रोसेस यमस पूरा अथ इन्वॉल्व गसा, ठीक है ना। ये फुल हैंड मिल्किंग जो होता है ये बेस्ट मेथड है मिल्किंग का, ठीक है। और ज़्यादातर उन जानवरों में किया जाता है जिनके टीथ्स का साइज़ युस आसान वो लार्ज होता है, ठीक है। तद क्या करान तद फुल हैंड मिल्किंग करते हैं, ठीक है। इसमें इससे होता क्या है, इससे पूरे हाथ को हाथ में एक पूरे इस टीथ को पकड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे इमेज में दिखाया गया है यहाँ पे फुल हैंड मिल्किंग में पूरे हाथ ने इस टीथ को पकड़ा है और इसको कंप्रेस किया हुआ है, यानी अच्छ चीरुन देवा, ठीक है ना। दोनों हाथों से यूज़ करते हैं, एक पीछे वाला टीथ पकड़ते हैं, एक में आगे वाला पकड़ते हैं। पहले एक को कंप्रेस करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, पछ दुमिस करा कंप्रेस, पहले को छोड़ते हैं। तो ये है मेथड फुल हैंड मिल्किंग मेथड का, ठीक है ना। यानी कि हाथ को हमने इस तरीके से इसके इर्द गिर्द टीथ के इर्द गिर्द रखा, एक रिंग जैसी बन जाती है हाथ की, ठीक है। और ऑल्टरनेट तरीके से, यानी कि पहले दो टीथ से दूध निकाला जाता है, तुमसे अमा यल्त्रान पच्छे अमा पहले आगे वाले दो टीथ से निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे, ठीक है, रिलैक्स करेंगे। तो इसके पीछे वाले जो दो टीथ से उनको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, उनसे दूध निकालेंगे। और ये प्रोसेस जो होता है ये क्विकली किया जाता है, ठीक है। ये तेज़ी से किया जाता है, ये नहीं कि हम एक को कंप्रेस करेंगे फिर बहुत देर तक रुकेंगे या कुछ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फुल हैंड मिल्किंग। अब इसके बाद क्या है, स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या होता है, स्ट्रिपिंग मोस्टली उन जानवरों में किया जाता है जिनके टीथ्स का साइज़ स्मॉल होता है, ठीक है। टीथ्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, और इसमें क्या होता है जैसे इमेज में बताया गया है, देखो इसमें पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं किया गया, अलबत्ता थंब और हमारी फोर फिंगर से इसको ये कंप्रेस करके खींच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिपिंग, यानी इसमें फुल हैंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये उन जानवरों में होता है जिनके छोटे टीथ्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि फोर फिंगर और थंब से इसको स्क्वीज यानी निचोड़ा जाता है, ठीक है। इस टीथ को खींचा जाता है, इस पुल डाउन द एंटायर लेंथ, जितनी इसकी लेंथ होती है उस उतनी ही ज़ोर से इसको खींचा जाता है, प्रेस किया जाता है, और दूध का फ्लो वहाँ से होता है, ठीक है ना। इसमें भी दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है, बोथ हैंड्स आर यूज, ठीक है ना, एट द। और यूजुअली स्ट्रिप ऑल्टरनेटिव वेज में, यानी कि जैसे हमने उसमें बोला पहले एक टीथ से किया जाता है, दूसरे को छोड़ा जाता है, फिर दूसरे से किया जाता है, और पहले वाले को छोड़ा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रिपिंग मेथड। हमने दो तरीके पढ़े, पहला फुल हैंड यानी कि जिसमें पूरे हाथ का इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसमें अक्सर लार्ज एनिमल जिनमें लार्ज टीथ्स प्रेजेंट होता है, फुल हैंड मेथड से उससे मिल्किंग करते हैं। वाइल एज स्ट्रिपिंग जो होता है, जिन एनिमल्स में स्मॉल टीथ्स होते हैं, स्ट्रिपिंग मेथड से उनमें मिल्किंग की जाती है। ब्याक्ष नकलिंग मेथड। नकलिंग मेथड जो है ये बोला जाता है कि इस मेथड को अवॉइड करना चाहिए। नकलिंग मेथड गसने फॉलो करूँ कहीं, क्योंकि इससे जो होता है, इसमें देखो क्या होता है, अगर आप इमेज ही देखोगे, देखो कितनी बुरी तरीके से ये एक टीथ को खींच रहा है, ठीक है। इससे एक गाय जो है उसमें इंजरी भी हो सकती है, मोस्टली इंजरी होती है, तो इसलिए ये मेथड अवॉइड किया जाता है, ठीक है। लास्ट कम्स द मिल्किंग, मशीन मिल्किंग, ठीक है।
मैनुअल और मशीन, मैनुअल को युस इंसान पान कर, मशीन वो चीज़ होती है जो मशीन मिल्किंग मतलब मिल्किंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ द मशीन्स, यानी इसमें कुछ मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी से मिल्किंग की जाती है। देखो ये जो है ये प्रोसेस, ये इमेज दिखाई गई है, ठीक है, ये मिल्किंग मशीन है। आगे वाले ये छोटे सिल्वर कलर के जो ये 4 ट्यूब्स है, ये फिट किए जाते हैं टीथ्स में, फिर इसी मशीन के थ्रू वहाँ से सक्शन यानी वहाँ से दूध निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेबर नहीं लगता है, यानी इसमें मशीन ही काम करती है, लोगों का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो लेबर हमारा इसमें बचता है। तो ये हो गया हमारे पास, ये 2 मेथड्स आ गए, दैट इज़ मैनुअल एंड मशीन, ठीक है ना। ये जो मशीन होती है जिससे हम मिल्किंग करते हैं, इसके मेजर पार्ट्स होते हैं, वैक्यूम पंप छासान, ठीक है, पल्सेटर होते हैं, टीथ कप्स होते हैं एंड कनेक्शन ट्यूब्स होते हैं। जो फ्रंट साइड से ये छोटे ये सिल्वर कलर के हैं, इन्हीं को टीथ कप्स बोलते हैं, इनको टीथ्स में फिट किया जाता है। फिर इस मशीन को जब इस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होता है, सक्शन, यानी ये उन्हीं टीथ से दूध निकालता है। तो ये आ गया हमारे पास मिल्किंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। ये बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा।